देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को पीएम मोदी दिखाएंगे कल हरी झंडी। 3200 किलोमीटर का तय करेगा सफर। सीएम ने की चित्रकूट मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा। बोले निवेशकों से मिले जनप्रतिनिधि, बताएं अपनी खूबियां। गंगा विलास क्रूज को लेकर भाजपा पर भड़के अखिलेश। धार्मिक स्थलों से पैसा कमाना बताया निंदनीय, केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। कपिल देव बोले दुनिया के निवेशक कर रहे हैं यूपी पर भरोसा। कुशीनगर में कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। ठंड से जनजीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। यूपी में फरवरी में होने वाले लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र के इन्वेस्टर शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इन लोगों को लखनऊ में निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निवेशकों को बताया गया कि किस तरह से लखनऊ में अगर उन्हें कोई जमीन लेनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए कौन कौन से विभाग से क्या क्या औपचारिकता करनी होगी, कहां से और कैसे एनओसी लेनी होगी, उन्हें किस तरह की सुविधाएं और सहायता दी जाएंगी। इन्वेस्ट यूपी पोर्टल के ऑनलाइन डेटा के अनुसार अब तक 331 इंटेंट दाखिल किए गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हो रही है और दुनिया भर के निवेशक भरपूर भरोसा करके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारे विभाग का भी आज इन्वेस्टर समिट हुई है, जिसमें आगामी समय में लगभग 5400 करोड़ के एमओयू के अंदर साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। ये परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई है, जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। बता दें आपको कि पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक जारी रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण 3 महीने के लिए हटा दी जाएगी। सीएम योगी ने आज चित्रकूट धाम मंडल की समीक्षा की। सांसद और विधायक को एक साथ प्रदेश हित में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक एक कर जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिले से आए सांसद और विधायक से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के लोकार्पण की तैयारी में जुटी बीजेपी पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि क्या अब भाजपा नाविकों का भी रोजगार छीनेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर धन कमाने की नीति निंदनीय है। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी, हमारी सरकार आध्यात्म के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। काशी विश्वनाथ धाम बनने से लाखों श्रद्धालु वहां रहेंगे, जिसका लाभ वहां के कामगारों, मल्लाहों व काशीवासियों को मिल रहा है। श्री अखिलेश जी को एक क्रूज और घाटों पर घुमाने वाली नावों में फर्क समझ नहीं आता है। लगातार बढ़ रही सर्दी की मार ने अब लोगों की मुश्किल में डालना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह चली बर्फीली हवा के झोंकों से लोग ठिठुरते दिखे। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। NH 28 हाईवे से जुड़ने वाले तमाम सड़कों पर घने कोहरे का असर दिखा। हाल में बता दें कि 10 मीटर दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। हरदोई में सड़कों पर आवारा साड़ का आतंक देखने को मिल रहा है। हर सड़क आवारा पशुओं और खासकर साड़ों की आपसी जंग का मैदान बनी नजर आ रही है।
शहर के लखनऊ रोड पर दो सांडों की भिड़ंत में राहगीर बाल बाल बचते दिख रहे हैं। सांडों की कुश्ती से सड़क के दोनों तरफ अफरा तफरी मची रही। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ आए दिन आवारा पशुओं से परेशान राहगीर व दुकानदार इनको पकड़वाने की मांग कर चुके हैं। वहीं दो सांडों की लड़ाई ने लोगों के बीच दहशत भर दी है, लेकिन प्रशासन इनकी कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। लखनऊ शाहजहांपुर स्टेट हाईवे पर संडीला कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक ही नहीं लग रहा है। शहर से लेकर हाईवे तक बाइकर्स गैंग सड़कों पर रेस लगाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ट्रैफिक पुलिस इन पर पाबंदी लगाने में नाकाम दिख रही है, जिससे यातायात नियमों का मजाक उड़ाने वाले युवकों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। इनकी रफ्तार अन्य राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन रही है। हैरानी की बात यह है कि शहर में सड़कें खराब होने के बाद भी नाबालिग तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं। इससे कई बार दुर्घटनाएं भी होती नजर आ रही हैं। आगरा में मामूली विवाद को लेकर सगे भाइयों में विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे भाई के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो पत्नी के साथ खेत से लौट रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने मारपीट की। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला थाना बसई का बताया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर पूरा देश मना रहा है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य कुछ लोग ही कर पाते हैं। अमेठी जिले में कुछ युवाओं के द्वारा ऐसे सामाजिक कार्य का उदाहरण सामने आया है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन अमेठी में गरीबों के मसीहा बन गए हैं। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के बैनर तले गरीब परिवारों की मदद की गई। पहले गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों के काम न आने वाले कपड़े इकट्ठा किए गए और फिर उनको बस्तियों में जाकर जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटे गए। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज के हर जरूरतमंद परिवार को कोई समस्या ना हो और वह जीवन जी सके। इस साल 21,000 परिवारों को वस्त्र वितरण करने का जो लक्ष्य रखा गया था, वो अनवरत रूप से जारी है। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं स्वामी विवेकानंद अमेठी सेवा फाउंडेशन का सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है अपने समाज में जो लोग हैं, जो वंचित हैं, विशेषकर उनमें महिलाएं और बच्चे, क्योंकि ठंडियों में महिलाएं और बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा ना हो जिसकी ठंड की वजह से जान जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लास्ट के सालों में देखा गया कि ठंड के मौसम में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है ठंड की वजह से। तो हम लोग जो संपन्न परिवार हैं समाज में, उन लोगों से सहायता लेते हैं। उसके बाद हम लोग समाज में जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे उन लोगों को निःशुल्क मतलब वितरण करते हैं, उसे सही से साफ सफाई के साथ कपड़े पे हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी हम लोगों ने ये वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसा कि अभी तक हम लोग 9-10 गांव में ये वस्त्र वितरण कर चुके हैं और ये वस्त्र हम लोग जनरली हर घर में जा के सहयोग लेते हैं। वही वस्त्र हम लोग तरह तरह के वस्त्र, जैसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का जो वस्त्र होता है, वो दूसरे गाँव में स्वामी विवेकानंद सेवा फाउंडेशन के द्वारा जो है 5 वर्षों से नित्य जो है ग्राम बस्तियों में जाके वस्त्र वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा गया था। लगभग अभी लमसम 10 स्थानों पे स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा वस्त्र वितरण कार्यक्रम चलाया गया है और अभी लमसम 8 से 10 स्थानों पे वस्त्र वितरण और चलाया जाएगा। और ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के कपड़े होते हैं जो सबको प्रदान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।